राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए संतोषी है कि बहुत रोचक कथा लेकर आए हूँ। अगर आप सभी को कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक बेटा और बहू थी। बेटे की शादी के बाद बुढ़िया बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे सही से खाने के लिए खाना नहीं देती थी। लड़का ये सब देखता रहता परंतु अपनी माँ से कुछ नहीं कह नहीं पाता। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, कोई एक निशानी दो। इतना कहकर वह पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। उसने गोबर से लटपट हाथों से पति के जूते पर छाप छोड़ी। बेटे के जाने के बाद सास ससुर के अत्याचार और बढ़ते गए। एक दिन बहू बहुत उदास होकर मंदिर गई। वहाँ कई महिलाएं पूजा कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन महिलाओं ने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल लेने, गुड़ और चना का प्रसाद ले और सच्चे मन से मां की पूजा करें और भूल कर भी खट्टा ना खाएं और ना ही किसी को दे। एक बार भोजन करने के बाद व्रत की विधि जानकर अब हर शुक्रवार को संयम से व्रत रखने लगी और मन लगाकर पूजा पाठ करने लगी। कुछ दिनों बाद मां की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद घर में धन भी आ गया। उसने खुश होकर मां का फिर से उपवास किया और मंदिर में जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माता संतोषी की कृपा से हमें पति का पत्र और पैसा मिला है। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। बहू बोली है, माँ जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को एक सपना में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह माता संतोषी कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सपना के बड़े में सब कुछ बताया और फिर सेठ से घर जाने अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य वस्तुएं खरीद कर ले गए और पैसे भी लौटा दिए। अब साहूकार ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को आमंत्रित किया और उद्यापन की सारी तैयारी की। तभी एक पड़ोसी और उसे खुश देखकर जलने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि आप भजन के दौरान खट्टा अवश्य मांगे, तो बहू ने पैसे देकर विदा कर दिया। बच्चे दुकान से इमली और खट्टी मलाई खाने लगे तो माँ को बहू पर गुस्सा आया। राजा के दूत उसके पति को ले जान लगे तो किसी ने बताया कि बच्चों ने विदाई में मिले पैसे से इमली खाई है। तो बहू ने फिर व्रत रखने का संकल्प लिया। संकल्प के बाद जब वह मंदिर से बाहर आई तो उसका पति रास्ते में आते हुए दिखा। पत्नी ने कहा, कहाँ गए थे आप? पति ने कहा, राजा ने जो पैसा कमाया है उसका टैक्स मांगा था। अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर से विधिपूर्वक उपवास किया। इससे संतोषी मां खुश हुई और वो पेट से हो गई। 9 महीने के बाद उन्हें चंद्रमा जैसा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब सास बहू और पोता बेटा मां संतोषी की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। तो भक्तों कैसी लगी आप सभी को हमारी कथा? कमेंट बॉक्स में जरूर ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी और कथा को सुनने के लिए हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।